हम बात करेंगे प्रवेश द्वार की, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ एंट्रेंस की। इफेक्ट्स ऑफ एंट्रेंस का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट। भवन में, भूमि में प्रवेश द्वार का बहुत महत्व होता है। उस द्वार के अंदर पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी के एलिमेंट्स या सही दिशा में होना या नहीं होना बहुत महत्व रखता है। जब हम वास्तु के दृष्टिकोण से इन पद्धतियों पे विधि के अनुसार काम करते हैं, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रवेश द्वार की बैलेंसिंग, प्रवेश द्वार के एलिमेंट की, उनकी दिशाओं की सही चुनाव होना। अक्सर क्या होता है कि हम एक प्लॉट को जब दरवाजे की डिसीजन लेते हैं या बनाने के लिए सोचते हैं, तो उसके फ्रंट के हिस्से में से हम 8-9 हिस्से करके उसमें से डिसाइड 1-2 कर लेते हैं और उसमें से हम दरवाजा बना लेते हैं। पर वास्तु दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि जब हम एक भवन के सेंटर में जाके 360 डिग्री एंगल में से 32 हिस्से करते हैं, 32 डिविजन्स करते हैं, जो 1/32वां हिस्सा जो होता है उसमें कौन से देव का स्थान है। क्यों? क्योंकि जो भवन जब हमारी एक संरचना हो जाती है, उसको चारों तरफ से 32 देवी देवताओं ने उसको पूरा सराउंड कर लिया होता है। तो जिस हिस्से में द्वार बना है उस हिस्से में कौन सा देव वास करता है। तो जब हम उन 360 डिग्री एंगल के हिसाब से जब हम पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा को हम जब नापते हैं, उनके लाइन एंगल पे राइट हैंड साइड की तरफ तीसरे और चौथे हिस्से पे हम पाते हैं कि बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देने वाले देव ग्रह विराजमान है। तो उस जगह पे दरवाजे, प्रवेश द्वार अगर बनाए जाएं, एंट्रेंस बनाया जाए तो बहुत कारगर होता है। वैसे ज्यादातर देखा जाता है कि हम कभी सोचते हैं कि हमारा कोई जानने वाला रिश्तेदार, दोस्त, वो वास्तु दोष उसने निवारण किया अपने घर का और वो दिन पर दिन बहुत तरक्की करता चला गया, तो हम सोचते हैं कि हम भी करवा लेते हैं। तो आप भले ही पूरे भवन के बिल्डअप स्पेस का कितना भी वास्तु कराएं, लेकिन अगर एंट्रेंस आपका सही दिशा में नहीं है, वो कारगर नहीं है, तो आप पाएंगे कि आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं जो कि रिजल्ट आपको मिलने चाहिए। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एंट्रेंस इफेक्ट, आपका दरवाजा सही जगह बनना होगा। अब हम बात करते हैं कि जब इसको किस तरह से, जब हम भूमि पे एंट्री करके हम जब उस हिसाब से दरवाजा बनाते हैं, जो एंगल के डिवीजन करके 1/32वें हिस्से के हिसाब से उस सही हिस्से पर हम दरवाजा बनाते हैं, तो आपका एक वो जो पर सुप्रीम पावर है ना, जो यूनिवर्सल पावर है, उसके साथ एक कनेक्शन बन जाता है। उस कनेक्शन की वजह से आपको खुद को एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने लग जाता है। तो आप ये पाते हैं कि आप अपने आप ही मन को शांति होना, क्योंकि जब प्रवेश द्वार, एंट्रेंस आपकी सही दिशा पे नहीं है, तो आपको सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो है मेंटल स्ट्रेस। आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपका मूड एक अजीब सा स्विंग करने लग जाता है। आप घर से बाहर थे तब तक तो आप बहुत अच्छा सा व्यवहार कर रहे थे, बहुत अच्छा सा आपको प्रतीत हो रहा था। जैसे ही आपने घर के अंदर एंट्री करी, क्योंकि कभी कभी परिवार में भी लोगों को ये शिकायत रहती है कि आप घर आते हैं तो आप आती हैं या आते हैं तो आप बहुत अजीब सा बिहेवियर कर रहे हैं, और जब आप घर के बाहर होते हैं तो आप बहुत चेयरफुल होते हैं। तो आप माने कि ये सारे इफेक्ट उस एंट्रेंस की वजह से ही होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ तो हमारे पास में चारा था कि हमारी भूमि है, हमने देखा 1/32वां हिस्सा हमने निकाला और दरवाजा बना लिया। लेकिन आजकल फ्लैट्स मिलते हैं, अपार्टमेंट्स मिलते हैं, उनमें हम ये डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि वहां दरवाजे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको एक बात बहुत आपके फायदे की बताती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम उन दरवाजों को तोड़ें, जरूरी नहीं है हम तोड़फोड़ करें और दूसरी जगह बनाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसी जगह ही नहीं होती है कि आप बना पाए। तो उसमें हम काम करते हैं, जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने वास्तु पुरुष के बारे में बात की थी, पंच तत्वों के बारे में बात की थी, और पूरा वास्तु पंच तत्वों पे ही विराजमान है। जैसे कि मनुष्य का शरीर पंच तत्वों पर है, उसी तरीके से वास्तु पुरुष भी पूरा पंच तत्वों के बैलेंस पे ही उसकी संरचना हुई है। तो हम क्या करेंगे,
अगर कोई दरवाजा सही दिशा में, सही जगह पे, सही डिवीजन में नहीं है उस 360 डिग्री के, तो हम वहां पे एलिमेंटल बैलेंस कर देंगे। उस दिशा का जो एलिमेंट है, उस दिशा का जो तत्व है, उस दिशा के रंग, कलर, शेप्स, साइज, उनके हिसाब से हम उनके ऊपर काम करते हैं, रेमेडीज करते हैं और उसको ट्रीट कर लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिशा के हिसाब से उसके कलर और उसके एलिमेंट को जब हम रेमेडी करते हैं तो उसमें साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते। और दूसरी बात, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, साउथ में कोई डिवीजन है, 1/32वें हिस्से में से कोई सा आपका नेगेटिव इफेक्ट का आपकी दिशा का दरवाजा है, तो आप वहां पे बस वहां का जो कलर है, वहां की जो आपका जो कलर है उस दिशा का एलिमेंटल, जैसे कि लाल है, तो हम वहां पे उस रंग से, उस शेप से हम काम करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि साउथ की दिशा है, वहां कोई वाटर एलिमेंट, वाटर एक्टिविटी, ब्लू कलर कुछ इस तरीके का नहीं हो। कर्टेन्स हो गए, फुट मैट्स हो गए, डोर का कलर हो गया, हम इन सब चीजों पे काम करके आपको उस चीज का निवारण भी दे सकते हैं। और आपको और आगे किसी भी विषय पर आप चाहते हैं कि मैं उस पर बात करूं, तो कृपया आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। नमस्कार।